ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे क्यों होता है? सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों होती है? पृथ्वी किस चीज पर टिकी है? पानी, तेल और दूध के ट्रक गोल ही क्यों होते हैं? इन सभी के जवाब जानेंगे तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर को हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है? जबकि कंपनी चाहे तो साइलेंसर को पीछे भी लगा सकती है, लेकिन फिर भी साइलेंसर हमेशा आगे ही लगाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कंपनी इसे एडजस्ट करके साइलेंसर को पीछे लगा भी दे तो ट्रैक्टर को कई उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और ऐसे में इंजन के खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एग्जॉस्ट पाइप को खरीदने का खर्चा भी बच जाता है। साथ ही मेंटेनेंस के दौरान मैकेनिक को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों होती है? आपने हमेशा से सुना होगा कि सांप और नेवले में काफी दुश्मनी होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं। चलिए जानते हैं। इस बारे की पुरानी मान्यता ये है कि एक समय नेवला काफी जहरीला हुआ करता था। उसके अंदर सांप जैसा जहर होता था। जहर होने से वह काफी घमंड करता था, किसी को भी कुछ नहीं समझता था, हर किसी को मारना चाहता था। जंगल में सारे जानवर उससे परेशान रहते थे, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उससे परेशान था। तो जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई कि नेवले से छुटकारा कैसे पाया जाए। मीटिंग में तय हुआ कि नेवले की जहर की थैली सांप निगल लेगा। सांप अपने काम में जुट गया। जैसे ही नेवले ने दाना चुगना शुरू किया और जहर की थैली रखी, सांप ने वो जहर की थैली निगल ली। बस उसके बाद सांप और नेवला कट्टर दुश्मन बन गए, जो आज तक भी हैं। पानी, तेल और दूध के ट्रक गोल ही क्यों होते हैं? आप रोड पर आने जाने वाले कई वाहनों को देखते हैं, उसी तरह आपने जब आने जाने वाले ट्रकों को देखा होगा। कुछ वर्गाकार तो कुछ गोल होते हैं, लेकिन आप जब तरल पदार्थ अर्थात दूध, पानी, पेट्रोल की गाड़ियों को देखते हैं तो आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। खैर, क्यों यह तरल पदार्थ की ट्रक गोलाकार होते हैं, जबकि आयताकार में होगा तो इसमें ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। दरअसल पुराने समय में जब तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था तो ये लोग घोड़े की पीठ पर टैंक बांधकर पहुंचाया करते थे। ऐसे में समय और काफी उचित मात्रा में ही तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता था। तब सन 1905 में एक स्टैंडर्ड एंग्लो नाम की अमेरिकन कंपनी ने इस समस्या को देखते हुए टैंकर का निर्माण किया। तरल पदार्थ की एक विशेषता होती है कि वह कोनों पर ज्यादा मात्रा में दबाव बनाएगा, जिससे आयताकार टैंक के कोने जल्दी खराब हो जाएंगे और रिसाव का खतरा बन जाएगा। जबकि गोलाकार होने पर सभी तरफ बराबर का दबाव लगेगा, जिससे गोलाकार टैंकर काफी लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकेगा और रिसाव का खतरा भी नहीं रहेगा। इसी वजह से इनके टैंक गोल होते हैं। पृथ्वी किस चीज पर टिकी है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं तो आप एक ना एक बार तो यह जरूर ही सोचेंगे। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है और वह अंतरिक्ष में सिर्फ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य का शेप पूरी तरीके से गोल है और पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वह वहां पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्व की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में अ लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को बच्चे से लेकर बड़े तक सभी देख सकते हैं। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में अव लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है, कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 और फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29। इसीलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती है।